नमस्कार बच्चों। देखिए फाउंटेन का मैं पिछले वीडियो में फाउंटेन पोइट्री को मैं पढ़ाया आपको। कुछ स्टेंजा बाकी रह गए थे, उन्हीं स्टेंजा को मैं आज पुनः से बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, ये फव्वारा जो है, फव्वारा फुल ऑफ नेचर है, प्राकृतिक है, फुल ऑफ नेचर। नथिंग कैन टेम, और इसे बांधा नहीं जा सकता है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई उसे पाल नहीं सकता, उसे गुलाम नहीं बना सकता है। कवि जो है फव्वारे को लेकर के फव्वारे का एक उदाहरण देता है और सांसारिक भावनाओं को बताना चाहता है। और उसी क्रम में कवि कहता है कि फव्वारा प्राकृतिक रूप से ही गतिमान रहता है, वो किसी के गतिमान करने से गतिमान नहीं होता है। इसकी गतिविधि प्रतिबंधित नहीं की जा सकती है, यानी नथिंग कैन टेम, इसकी गतिविधि को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम, यह प्रत्येक क्षण इसके अपने गति को बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण यह अपने गति को बदलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी वह अपनी उसी अवस्था में बना रहता है, यानी उसमें उतार चढ़ाव चाहे जैसा भी आए, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, वह उसी भांति उसी तरह से रहता है, वह सहज भाव ही बना रहता है। देखिए नेक्स्ट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मीन्स क्या होता है? सीजलेस मीन्स बिना रुकावट के, सीजलेस बिना रुकावट के, सीजलेस मीन्स बिना रुकावट के। एस्पायरिंग मीन्स क्या होता है? ऊपर उठना, यहाँ पर एस्पायरिंग, इंस्पायर एक शब्द होता है, ये एस्पायरिंग है। सीजलेस एस्पायरिंग, बिना रुके हुए ऊपर उठते जाना। सीजलेस कॉन्टेंट, और अपने ऊंचाई से संतुष्ट होना। कंटेंट मीन्स संतुष्ट, कंटेंट मीन संतुष्ट होना होता है। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है, पोएट कहता है कि फव्वारा निरंतर अपने ऊंचाइयों को बिना रुके हुए अपने ऊंचाइयों को ऊपर की ओर चलता रहता है, चढ़ता जाता है, ऊंचाइयों को छूने का इरादा रखता है, छूता जाता है। सीजलेस कंटेंट, अपने उस ऊंचाई से, सीजलेस कंटेंट अपने उस ऊंचाई से वह संतुष्ट भी है, संतुष्ट रहता है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे दिन हो या रात हो, यही मेन दी एलिमेंट, यानी फाउंटेन के ये एलिमेंट हैं। क्या एलिमेंट हैं? सीजलेस एस्पायरिंग एंड सीजलेस कंटेंट। सीजलेस एस्पायरिंग और सीजलेस कंटेंट, ये दो चीज़ें, यही मेन एलिमेंट हैं, उसके तत्व हैं फाउंटेन के जो कार्य वो बिना रुके हुए अपने कार्य से हमेशा संतुष्ट जो बना रहता है, रात हो चाहे दिन हो, उसमें कार्य में कोई रुकावट नहीं आती है, कोई अंतर नहीं आता है। इसके कार्य करने की क्रिया में भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, बिना रुके ही कार्य करता है। निरंतरता फव्वारे की विशेषता है, निरंतरता ही फव्वारे की विशेषता है। यही उसका क्या है? एलिमेंट है, मेन तत्व है। ग्लोरियस फाउंटेन, अब यहाँ पर पोएट फाउंटेन को ग्लोरियस कह रहा है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। ग्लोरियस
फाउंटेन, फाउंटेन ग्लोरियस फाउंटेन। पोएट यहाँ फाउंटेन को ग्लोरियस कह रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन कह रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन से संबोधित कर रहा है। पोएट फव्वारा की प्रशंसा करता है और कहता है फव्वारा प्रशंसा के लायक है, के योग्य है। ग्लोरियस फाउंटेन यानी फव्वारा प्रशंसा के योग्य है, वो सारे एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करते हैं। लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब यहाँ पर पोएट अपने आप को फाउंटेन की एक्टिविटीज़ से जोड़ना चाहता है। जिस प्रकार से फाउंटेन हमेशा ताजगी रहती है, फाउंटेन में, फव्वारे में हमेशा ताजगी रहती है, स्थिरता रहती है, उसमें निरंतरता रहती है, आगे की ओर बढ़ने, अपवर्ड लाइक दी, आगे की ओर बढ़ने की क्षमता होती है, इच्छा होती है और हमेशा परिवर्तनशील रहता है। ये सारी जो खूबियाँ हैं, राइटर वो चाहता है कि लेट माई हार्ट बी, हमारा हृदय भी इसी प्रकार का हो जाना चाहिए, होना चाहिए। राइटर अपेक्षा करता है कि इसी फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह हमारा, हे भगवान, हमारा हृदय भी हो जाए, हमारा तन मन भी हो जाए। जिस प्रकार से यह हर परिस्थिति में हमेशा फ्रेश रहता है, ताजगी बना रहता है, इसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है, निरंतरता रहती है, स्थायी रहता है, ऊंचाइयों की ओर अपवर्ड, ऊंचाइयों को छूने की इच्छा होती है। उसी प्रकार से मेरा मन, मेरा शरीर भी हो जाना चाहिए, हो जाता। इस प्रकार से पोएट अपने आप को फाउंटेन की विशेषताओं से अपने आप को जोड़ करके देखता है और सोचता है कि हमारा शरीर भी, हमारा मन भी फाउंटेन की तरह ही होना चाहिए। हर व्यक्ति का मन, तन फाउंटेन के ही तरह होना चाहिए, कभी उसे निराश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यह पोयम फाउंटेन समाप्त होती है। इसमें आप स्टेंजा से 2 क्वेश्चन आएंगे, स्टेंजा 1 स्टेंजा दिया रहेगा। आप स्टेंजा, जो किताब में स्टेंजा दिए गए हैं उसमें प्रश्न क्वेश्चन आंसर दिया गया है। आप इस पोएम के अर्थ को वीडियो के माध्यम से पढ़ करके उस क्वेश्चन आंसर को हल करें। यही परीक्षा में आएगा। 4 नंबर का ये होगा और 3 नंबर का आप 4 लाइन की आपकी कोई पोयम लिखने के लिए आएगी। इसलिए हमें सभी बच्चों को सलाह है, सभी बच्चे 4 लाइन की पोयम अवश्य तैयार कर लें। थैंक यू।